तो इस बार कल्पराज सर के बोर्ड में मेरा इंटरव्यू था। तो हम जैसे इंटर की, उन्होंने पूछा इसमें आप क्या कर रहे हैं, तो मैंने जैसे ही कहा कि सर पढ़ाई के साथ साथ मैं डेयरी चला रहा हूँ, तो मेरा पूरा इंटरव्यू डेयरी पे ही केंद्रित हो गया। इसके लिए मैंने बहुत से आंसर लिखना, वहाँ जीएस वर्ल्ड के टेस्ट सीरीज में कॉल हो जाता था और जो 200 से नीचे आता था तो इंटरव्यू, जैसे पिछली बार मेरे जीएस में बहुत अच्छे 411 मार्क्स थे। बिल्कुल आसान होता है या फिर बहुत डिफिकल्ट होता है? बहुत, अब की बार का इंटरव्यू तो बहुत सामान्य इंटरव्यू था, क्योंकि पहली बार मैंने 2018 में दिया था तो थोड़ा नर्वस था। लेकिन नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आपके लिए मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए हैं। लेकिन अभी हम मुखर्जी नगर में नहीं है, प्रयागराज में है। हाल ही में कुछ दिन पहले यूपीपीसीएस का जब रिजल्ट आया, बहुत सारे स्टूडेंट ने हमसे ये कहा, भैया जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं आप उनका इंटरव्यू लीजिए। कुछ दिन पहले मैं अपने गांव चला गया था, इसलिए हम बहुत सारे स्टूडेंट के इंटरव्यू नहीं कर पाए। लेकिन आज हम प्रयागराज में आए हैं और आज की वीडियो में हमारे खास मेहमान हैं सन्नी पांडे जी, डीएसपी बने हैं। और सबसे खूबसूरत और बेहद अच्छी बात ये है, सन्नी सर ने 6 बार यूपीपीसीएस का अटैम्प्ट दिया। बहुत सारी स्टूडेंट अगर फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन नहीं होता है तो टूटकर बिखर जाते हैं, या बिखरे नहीं, इन्होंने संघर्ष किया और रुके नहीं। इनके संघर्ष की कहानी इनकी जुबानें ही जानेंगे। सर आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। मैं सर आपसे ये जानना चाहूँगा, आपकी ये शुरुआत कब से हुई थी? आपने 6 बार यूपीपीसीएस का अटैम्प्ट दिए और इस बार आपको सफलता मिली, और आपका रैंक कितना है? मैंने यूपीपीसीएस की तैयारी 2017 में शुरू की थी जीएस वर्ल्ड के साथ। उसके बाद 2018 में मैंने पहला अटैम्प्ट दिया, उसमें मैंने इंटरव्यू तक पहुंची। 2019 में फिर से इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ। मेरा प्रीलिम्स हर बार क्वालिफाई होता है, क्योंकि प्रीलिम्स में मुझे 140 से 45 मार्क्स मिल ही जाते हैं। लेकिन मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट ब्लंडर हो जाता था, इसलिए सिलेक्शन नहीं हो पाता था। और इस बार मुझे डीएसपी में 29th रैंक मिली है। आपका प्रीलिम्स हर बार सर क्वालिफाई हो जाता था। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे देश में ऐसे हैं जो हर साल मेहनत करते हैं लेकिन नहीं हो पाता है। तो प्रीलिम्स के लिए आपकी रणनीति किस तरीके से आप बनाते थे? क्योंकि हर स्टूडेंट की अपनी अलग अलग होती है, आपकी क्या रही थी? प्रीलिम्स के लिए मैंने प्रीवियस ईयर पेपर को फोकस करते हुए अपनी तैयारी शुरुआत की थी। और प्रीवियस ईयर पेपर को ध्यान में रखते हुए उसका एनालिसिस करने के बाद मैंने जो स्टैंडर्ड बुक होते हैं उनको फॉलो किया और करंट अफेयर्स पर अच्छी पकड़ बनाई, जिससे सिलेक्शन ऑलमोस्ट हो ही जाता है अगर इतना अच्छी तैयारी हो तो। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर पेपर में, क्योंकि सामान्यतः माना होता यह है कि यूपीपीसीएस कमीशन 20 से 25 सवाल डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिपीट ही कर देता है। तो उसको प्रीवियस ईयर पेपर, और उसमें जो प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस से हमें प्रश्नों की प्रकृति समझ में आ जाती है कि आयोग कैसे प्रश्न हमसे कैसे प्रश्न पूछेगा और क्या हमसे एक्सपेक्ट करता है, जिसके अनुसार अगर हम अपनी स्टडीज बनाएंगे तो फिर सफलता मिलना आसानी हो जाती है। सर जैसे आपने 6 बार अटैम्प्ट दिया, तो आपसे शुरुआत में क्या क्या गलतियां हुई थी जो अब नए स्टूडेंट से ना हो? क्योंकि आपसे हुई हैं तो आप अच्छी तरीके से समझा सकते हैं और आपको सफलता भी मिली है। जो हमसे गलती हुई है वो गलती रह नहीं गई है, क्योंकि ऑप्शनल गायब हो गया है। अब क्योंकि मुझे ऑप्शनल चूज करने में सबसे बड़ी गलती हुई, क्योंकि मेरा ना तो ज्योग्राफी में रुचि थी और ना ही यहाँ अच्छा मार्गदर्शन मिल पाया। इसलिए मुझे कभी ज्योग्राफी में कभी 180 मार्क्स, 190, 200 के पार कभी मिली नहीं। जब 200 मिला तब इंटरव्यू कॉल हो जाता था, और जो 200 से नीचे आता था तो इंटरव्यू, जैसे पिछली बार मेरे जीएस में बहुत अच्छे 411 मार्क्स थे, लेकिन ज्योग्राफी में मात्र 164 पाने के कारण मैंने इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ। सर आपकी ग्रेजुएशन वगैरह कहाँ से कंप्लीट हुई और आप कहाँ से हैं? मैं बलरामपुर का हूँ, वहीं पे MLK PG कॉलेज से ही मैंने ग्रेजुएशन BSc बायो से किया है। तो आपके पिताजी क्या करते हैं? हमारे पिताजी कृषक हैं, हमारे पास एक डेयरी का व्यवसाय है, वो भी उन्हीं के द्वारा, भाई के द्वारा संचालित है। इसलिए मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा विस्तार से थोड़ा, मेंस के लिए आप किस तरीके से तैयारी करते थे? मेंस के लिए मैंने पेपर वाइज स्ट्रेटजी बताई थी कि पेपर कैसे इसको किया जाए। तो पेपर 1 से लेकर पेपर 6 तक, जो अब की बार 5वां 6ठा पेपर अलग नया जोड़ा था, तो उसके लिए सिलेबस के सारे पॉइंट को जो आयोग ने दिया था उसके अनुसार मैंने तैयारी की। और इसमें मेंस में सफलता के लिए आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम कैसे, क्योंकि एग्जामिनर के पास हम नहीं जाते, हमारी कॉपी जाती है, तो इसमें कैसे हम अच्छे मार्क्स करें उसके अनुसार डाटा यूज करना, फ्लो चार्ट, मैप, और प्रेजेंटेशन में थोड़ी डाइवर्सिटी लाना, जिससे हमारी आंसर अन्य बच्चों से अच्छी दिख सके। इसके लिए मैंने बहुत से आंसर लिखना, वहाँ जीएस वर्ल्ड के टेस्ट सीरीज में यहाँ के जो इवेल्युएटर थे उनका सहायता लेना, शिक्षकों का सहायता लेना इत्यादि की, जिससे आंसर मेरा, मुझे जीएस में हर बार अच्छे मार्क्स मिले। 409 मिला, 411 मिला, 393 मिला, तो मुझे जीएस में अच्छे मार्क्स मिलते थे क्योंकि मेरा ऑप्शनल ब्लंडर होता था। अच्छा सर, अब इंटरव्यू की बात करें तो जब आप गए होंगे ड्रेस व्रेस बढ़िया तरीके से पहन के, पहली बार शायद ऐसा लगा होगा पता नहीं क्या पूछेंगे, तो फिर अंदर किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? बिल्कुल आसान होता है या फिर बहुत डिफिकल्ट होता है? बहुत, अब की बार का इंटरव्यू तो बहुत सामान्य इंटरव्यू था, क्योंकि पहली बार मैंने 2018 में दिया था तो थोड़ा नर्वस था, लेकिन अब की बार के लिए तो नर्वस नहीं था। अब की बार मैं सोच के गया था कि मैं डेयरी बताऊंगा कि मैं डेयरी चला रहा हूँ,
तो इससे जो गैप है पिछले 5 साल का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब की बार मेरा कल्पना सर के मुझे इंटरव्यू में सामान्यतः अच्छे मार्क्स एक बार 72 एक बार 75 मिल चुके हैं। तो इस बार कल्पना सर के बोर्ड में मेरा इंटरव्यू था। तो हम जैसे इंटर किए उन्होंने पूछा इसमें आप क्या कर रहे हैं, तो मैंने जैसे ही कहा कि सर पढ़ाई के साथ साथ मैं डेयरी चला रहा हूँ। तो मेरा पूरा इंटरव्यू डेयरी पे ही केंद्रित हो गया और लगभग आधे घंटे मेरा इंटरव्यू चला और केवल डेयरी पे ही चला। तो डेयरी के बारे में उन्होंने कुछ सवाल वगैरह भी पूछे थे क्या, कितना अर्न करते हो या कैसे क्या? हाँ, ये भी पूछा था कि आपका टर्नओवर कितना है, कैसे इसमें किसानों की आय कैसे दुगनी की जा सकती है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्या है और फिर एक क्वेश्चन एक मेंबर ने पूछा था कि जैसे उन्होंने कहा कि अपने मित्र की कहानी सुनाई कि उनके पास वो 100 गिर गाय लेके आए, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और बाद में उन्हें बेचना पड़ गया क्योंकि उस समय घाटा लग रहा था। तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि कैसे इसे बेनिफिशियल बनाया जाए। तो हमसे कहे सर इसे हमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग करनी होगी कि जिसमें हम कैसे गाय की जो इसका गाय के गोबर है या उनका जो भी अवशिष्ट पदार्थ है कैसे उनका कृषि में उपयोग करें, कृषि को कैसे जिससे एक इंटीग्रेशन हो जाएगा तो हमें फ़ायदा मिल पाएगा। तो वहाँ के मेंबर ने कहा इतना काम तो केवल बाबा रामदेव कर सकते हैं। सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जब आपका रिजल्ट आया था सबसे पहले आपने देखा था या दोस्तों ने देखा था? नहीं, हम ही नहीं देखा था, हम घर पे थे उस समय, पता ही चल गया था कि आज आने वाला है तो मोबाइल नहीं बैठे ही थे आने की। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रयागराज में आज हम जीएस वर्ल्ड में हैं और जीएस वर्ल्ड में जब भी हम आते हैं हमें हर बार कोई ना कोई स्टूडेंट सेलेक्ट मिलता है, चाहे मुखर्जी नगर हो या फिर प्रयागराज। आज हमें यहाँ पे सर मिले और ये जीएस वर्ल्ड का ही ऑफिस है। सर मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूँगा, आप नए स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे जो कहीं ना कहीं अगर एक बार सिलेक्शन नहीं होता है तो हताश और निराश हो जाता है? आप कहीं पे भी रुके नहीं, आपकी एक अलग ही संघर्ष की कहानी रही। हमें एक तो घर से पिताजी का बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता रहा कि हो जाएगा और कुछ मित्रों का साथ जीएस वर्ल्ड में भी जो शिक्षकगण थे वो भी मोटिवेट करते रहे कि हो जाएगा, अब की बार नहीं होगा एक बार। और मेरा प्रीलिम्स कभी रुका नहीं तो ये लगता था कि एक कदम केवल दूर है सफलता से, इसलिए हम कभी निराश नहीं हुए और लगातार प्रयास करते थे। इस बार ऑप्शनल हट गया तो हमें 100% हो गया था कि ये तो हो ही जाएगा। अच्छा सर, आपने कोई और एग्जाम वगैरह दिया जैसे यूपीएससी वगैरह का? यूपीएससी का 2 बार मैंने मेंस दिया है, इसके अलावा मैंने यूपीपीसीएस यूपीएससी के अलावा कोई एग्जाम नहीं दिया। सबसे बड़े थे या छोटे? नहीं, हम 2 भाई हैं, हम छोटे हैं। हमारे बड़े भाई डेयरी चलाते हैं, वही जो हमारा बिजनेस है। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में हमारे साथ में थे सन्नी पांडे सर जो कि डीएसपी बने हैं। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।